जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बाल गोपाल जी की वीडियो आपको कैसी लग रही है और हमारे बाल गोपाल जी बहुत खुश होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्यारे प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा यूँ तो हर घर में हो रही है। हर घर में कुछ ना कुछ रिश्ता बाल गोपाल जी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से आज मैं आपको एक ऐसे रिश्ते की बात बताना चाहती हूँ। देखिए, सारे रिश्ते दुनिया के एक तरफ होते हैं और एक पति का और एक दोस्त का जो रिश्ता होता है ये कुछ हटकर होता है। देखिए, हर किसी के मन में होता है। देखिए, भाई के रूप में अगर हम बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, जिसके जीवन में भाई की कमी होती है वो ठाकुर जी की सेवा भाई रूप में करते हैं। तो हमारे बाल गोपाल जी भी भैया का पूरा फर्ज निभाते हैं। वो पूरा फर्ज अपनी बहन को कभी भाई की कमी नहीं होने देते। कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से हर रिश्ते में आगे आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। जो भाई के रूप में बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, वो महसूस भी करा होगा कि हाँ ये बात सही है। और जिनके जीवन में पुत्र की कमी है वो बाल गोपाल जी की सेवा पुत्र रूप में करते हैं। वो पुत्र बनाकर अपने बाल गोपाल जी को घर लाते हैं और पुत्र की तरह हर एक रिश्ता वो उनसे निभाते हैं। तो हमारे बाल गोपाल जी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो बेटे की तरह ही उनकी हर भाव का, हर उनकी भावनाओं का महत्व को समझते हैं और कदर भी करते हैं। किसी न किसी तरीके से पुत्र की कमी उनके जीवन में ना हो, किसी न किसी तरीके से वो उस कमी को भी दूर कर देते हैं, चाहे कैसा भी उन्हें करना हो। क्योंकि जो पुत्र रूप में बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं वो इन बातों को समझते होंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो जिस भाव से बाल गोपाल की सेवा करता है वो उसी भाव में बाल गोपाल जी को पाता है, उसी रूप में पाते हैं। जो एक दोस्त के रूप में बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं वो बाल गोपाल जी का इसी रूप में दर्शन करते हैं। क्योंकि मित्र का जो रिश्ता होता है वो कुछ अलग होता है, थोड़ा इन रिश्तों से हटकर होता है। और सबसे हटकर जो रिश्ता होता है वो होता है पति का। देखिए, पति का जो रिश्ता होता है वो भी प्रेम का होता है, लेकिन प्रेम हम सबसे करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में प्रेम के साथ साथ कुछ अलग भाव भी होते हैं जो हम और रिश्ते के साथ नहीं बना पाते। इसी कारण से कुछ व्यक्तियों के मन में ये बात आती है, क्या हम श्री कृष्ण भगवान को, बाल गोपाल जी को अपने पति के रूप में मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं? क्या हमारे बाल गोपाल जी हमारे साथ इस रिश्ते को निभाएंगे? क्योंकि इसमें कई बातें आ जाती हैं। क्योंकि पुत्र के रूप में करो, भाई के रूप में करो, दोस्त के रूप में करो या और किसी भी रूप में करो, बहुत रिश्ते होते हैं। हर रिश्ते को हम किसी न किसी वजह से 2-3 दिन के लिए बाल गोपाल जी को नहीं छू सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन पति का जो रिश्ता होता है वो तो हम हर वक्त बाल गोपाल जी को छू सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पति हैं। इस रूप में मानकर अपने पति से हर बात शेयर की जाती है। हर तरह के रूप में हम उनके साथ आ सकते हैं, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो। तो इसी वजह से क्या ये रिश्ता बाल गोपाल जी से बनाना चाहिए? क्या ये सही है? देखिए, सही और गलत तो हम नहीं जानते क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन हमारे मन में, एक भक्त के मन में जो भाव अपने बाल गोपाल जी के प्रति आ जाता है वो उससे नहीं बच पाता। क्योंकि जो भाव जिस व्यक्ति के मन में जिस रूप में आता है वो उसी रूप में उनको अपनाता है, क्योंकि वो हमारे बाल गोपाल जी की इच्छा से ही होता है। हर कोई बाल गोपाल जी को भाई के रूप में
नहीं सेवा करता, हर कोई बाल गोपाल जी की सेवा पुत्र रूप में नहीं करता, हर कोई बाल गोपाल जी की सेवा मित्र रूप में नहीं करता। ठीक उसी तरह से हर कोई बाल गोपाल जी की सेवा पति रूप में नहीं करता है, क्योंकि ये रिश्ता थोड़ा अलग हो जाता है। क्योंकि हर किसी के मन में ये बात आती है कि अगर मैं पति के रूप में अपने बाल गोपाल को स्वीकार करूँगी तो मैं नहीं जाने कैसे उनसे ये रिश्ता निभा पाऊँगी। क्या वो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे, क्या प्रेमिका के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे। तो ये 100 बातें मन में आने लगती हैं और कदम पीछे हटने लगते हैं। लेकिन जो बिना सोचे समझे इनके प्रेम में डूब जाते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, अपने परिवार से भी कोई मोह नहीं रह जाता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बाल गोपाल दिखाई देते हैं कि ये मेरे पति हैं, यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे जीवन साथी है, मेरी नैया के खिवैया अब यही है, मेरा जीवन इन्हीं के चरणों में है, अब मुझे इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी बातें कुछ मन में आने लगती हैं तो ये साक्षात हमारे लड्डू गोपाल ही हैं, जो वो हमको इस रूप में स्वीकार करना चाहते हैं और उनकी भी इच्छा है कि हम उनको इस रूप में स्वीकार करें। तो देखिए, इस दुनिया में मोह नहीं रहता, घर परिवार से कोई मोह नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ बाल गोपाल जी की कृपा पाने का मन करता है, उनको अपने साथ रखने का मन करता है। तो यही प्रेम भाव अगर मन में आ जाए और पत्नी रूप में वो हमें स्वीकार करें, तो ऐसे मन में विचार आने लगते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये हमारे बाल गोपाल जी की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। वो स्वयं हमको चाहते हैं कि हम उनको इस रूप में स्वीकार करें। तो ऐसे में बाल गोपाल जी को पति रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर मन में ऐसी बातें आती हैं तो। लेकिन इस सेवा में लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है, ये और सेवा से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि इसमें हम अपने बाल गोपाल जी के ही रंग में रंगना चाहते हैं। क्योंकि हर एक प्रेमिका अपने प्रेमिक के ही रूप में रंगना चाहती है, जो हमारे बाल गोपाल को पसंद है, ठीक है, तो उसी रूप में हम फिर रहना चाहते हैं। इसी तरीके से पहनावा पहनने को मन करता है, इसी तरीके से खाने को मन करता है। और दूसरी बात, हमारे ठाकुर जी को, हमारे बाल गोपाल जी को जो पसंद है वही करने का मन करता है। और जब ऐसा करने लगते हैं, क्योंकि अब हमने उनको अपने पति रूप में स्वीकार करा है, अपने पति रूप में माना है, और हमने अपने ठाकुर जी को अपने प्रेमी के रूप में अपनाया है, तो अब हमको हर वो कार्य करना होगा जो उनको पसंद है। जैसे कि हमारे बाल गोपाल जी को रास बहुत पसंद है, तो हमको हर वक्त मन में गुनगुनाते ही रहते हैं और हर वक्त मन करता है कि हम अपने बाल गोपाल जी के सामने नृत्य करें, रास करें और उनको रिझाएं। क्योंकि बाल गोपाल जी को रास करना बहुत पसंद है और वो बहुत खुश होते हैं। और अपने प्रेमी को खुश करने के लिए एक प्रेमिका को जो करना पड़े वो कर सकती है। तो जब ऐसा हम अपने बाल गोपाल जी की भाव में डूब जाते हैं और अपने बाल गोपाल जी की सेवा हम ऐसे करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुनिया वाले बातें बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करते करते सब कहने लगते हैं कि ये तो पागल हो गई है। जिस तरह से मीराबाई को एक पागल और दीवानी का नाम दिया जाता है, उसी तरह से ये दुनिया वाले भी एक अलग नाम रख देते हैं। और कहीं ना कहीं फिर परिवार वाले भी इन बातों में आ जाते हैं और थोड़ा सा मन अलग होने लगता है। क्योंकि बाल गोपाल जी की और सेवा से ये सेवा थोड़ी हटकर होती है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने बाल गोपाल जी की सेवा इस रूप में करना चाहते हैं, पति रूप में करना चाहते हैं, प्रेमी के रूप में करना चाहते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आप कर सकती हैं। आपका अपना मन है, आप पर बाल गोपाल जी की कृपा बरस रही है। तो ऐसे में अगर आप इस रूप में अपने बाल गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो शौक से करें, प्रेम से करें, भाव से करें। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे बाल गोपाल की कृपा है। जो सौभाग्यशाली होते हैं वो जो इस रूप में अपने बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, जिनको हमारे ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल जी खुद इस रूप में हमको अपनाना चाहते हैं।
इसीलिए अपने बाल गोपाल जी को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भजन गाकर, गीत गाकर, रास रचाएं, नाचे उनके सामने, उनको गोदी में लेकर खुद नाचे, अपने साथ बिठा सकते हैं, अपने साथ सुला सकते हैं। हम अपने बाल गोपाल जी को पहले भोग लगाकर उन्हीं के पास बैठकर, उन्हीं के साथ बैठकर फिर बाद में हम वहीं के वहीं खा भी सकते हैं, क्योंकि यही तो प्रेम है, यही ऐसे ही तो प्रेम बढ़ता है। और अपने बाल गोपाल जी को लेकर साथ साथ हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो जा सकते हैं, चाहे हम उस समय कैसी भी परिस्थिति में हो। अब बात आती है कि क्या लड्डू गोपाल जी के साथ ये सब करना समाज के लिए सही होगा? देखिए, समाज जो होता है खुद बातें बनाता है और खुद समाज अपने ही जाल में उलझता जाता है। भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना वो व्यक्ति के मन की बात है कि वो कैसे सेवा करे। इसमें समाज कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारा मन है। हम अपने मन से अपने भगवान को किसी भी तरीके से रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हम अपने बाल गोपाल जी से बातें कर सकते हैं? देखिए, पति रूप में अगर माना है तो हम हर तरह की बातें उनसे कर सकते हैं, क्योंकि दुख सुख के साथी अब वही हैं। दुख सुख की बातें कर सकते हैं, किसी परिस्थिति में है, हम कितने परेशान हैं, दुनिया हमें क्या ताना दे रही है, ये सब बातें उनसे करें, क्योंकि वही आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। और एक ना एक दिन खुद दुनिया इस बात को मानेगी कि हाँ, आपके साथ बाल गोपाल जी भी एक पति का रिश्ता निभा रहे हैं। ये सबको दिखा ही देंगे, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगता है, लेकिन वो दिखा ज़रूर देंगे। तो अगर आप ऐसे ही बाल गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो शौक से करें, प्रेम से करें। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।